हेलो बच्चों, आपका मधु एंड आकांक्षा के चैनल में स्वागत है। तो हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वर्कशीट कितनी पसंद आने वाली है और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये एक पोएम है बच्चों, और ये आज की वर्कशीट बहुत आसान सी है, पोएम है, तो हम इसको पढ़ेंगे। और ये रीडिंग कैप्शन है, इसे एक्टिविटी शीट पर करना है। ये 3 क्लासों के लिए कॉमन है, 6th, 7th और 8th। वर्कशीट नंबर 34, इसे 26/2/2022 इसे इंग्लिश की कॉपी में करना है। यहाँ बच्चों आपका नाम लिखना है, आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, स्प्रिंग सीजन इन हेयर लास्ट लेस्ट अस रीड अ पोएम अबाउट स्प्रिंग। रीडिंग इंस्ट्रक्शन। पहला, इसमें 2 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो हम इसके दिए हुए अनुसार पढ़ेंगे। रीड द पोएम विथ प्रॉपर रीमिंग एंड रीमेंथ। टीचर has goodness requested. Don't speak over unfinal word. Look up for their meanings in directory for ask your teacher. अब इसमें पोएम का नाम दिया है स्प्रिंग इन हेयर टू स्टे। अब इसमें हम पढ़ते हैं। बच्चों आपको इस ऑडियो में से भी सुनना है और वर्कशीट भी समझनी है। Hey everybody, what do you say? We think spring is here to stay. Why do you think so? What do you see? New leaves are growing on the tree. Birds blooms next wind are brewing strong. Days are getting oh so long. So many raindrops falling to the ground. Flowers and are booming all over town. Kids are flying up so high. Bees and butterfly pass us by. Baby bucking budding to and fro down to the pond. With their mommy they go. Winter is over. Spring is here to stay. Goodbye to winter. Warm days are warming. अब कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, इसमें है 4 क्वेश्चन। इसके आंसर आप देखेंगे। पहला तो देखेंगे, राइट डाउन ऑल द रिमेनिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। एग्जाम्पल स्टे से स्टे। इसमें जो रिमेनिंग वर्ड हुए हैं, जैसे हो गया से स्टे, ग्रोइंग ब्रूइंग, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, इसके आंसर ऐसे होंगे। अब इसका आंसर देखते हैं हम। तो बच्चों आपको ये ऐसे लिखना है, स्टे से स्टे, सी ट्री, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, बूमिंग बोर्डिंग, ग्रूमिंग गेटिंग, स्प्रिंग फ्लाइंग। अब इसमें दूसरा क्या बोला गया है, विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रिमिंग वर्ड्स ग्रेट आ शॉर्ट पोएम ऑफ योर ओन इन 3। अब 5 इनमें से कोई आपको लाइन लिखनी है। लाइन वाटर मास्टर, एयर केयर, फ्लावर शावर। इसमें आपको पोएम लिखनी है मिलते जुलते वर्ड जैसे। इम अगेन अ वाटर एज बिग एज अ मास्टर, इमिंग अ एयर एज बिग एज अ केयर, इमिंग अ फ्लावर्स आर बिग एज अ शावर। तीसरे में क्या बोला गया है, स्प्रिंग इज द वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर। व्हाट डू यू लव अबाउट दिस सीजन? राइट 4 या 5 सेंटेंस अबाउट इट। मतलब आपको 4 या 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो हम इसका आंसर देखेंगे। स्प्रिंग इज अ सीजन ऑफ फ्लावर विच अराइव्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर द समर। ड्यूरिंग द spring season water becomes pathans and the days grow longer. इसका आगे देखते हैं क्या है ये। इसके बाद आगे देखते हैं, इट्स इज द सीजन ऑफ fragrance, beauty, fresh leaves and flowers.
चौथा क्या है, इन इंडिया द स्प्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फेब्रुअरी एट लास्ट टी द मिड ऑफ अप्रैल। मतलब कि स्प्रिंग जो होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, मतलब फरवरी से शुरू होता है और अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। आगे क्या दिया गया है, चौथे में क्या दिया गया है, कंडक्ट रोल प्ले इज क्लास प्ले द रोल ऑफ विंटर्स स्प्रिंग एंड टॉक टू बी डन इन पेयर अंडर टीचर या गुडनेस। बच्चों आपको इसमें करना है, रोल प्ले करना है। किसी का भी करेक्टर ले सकते हैं, एक आपका विंटर होगा एक स्प्रिंग होगा, तो आप इसमें रोल प्ले करेंगे। स्प्रिंग आपका दोस्त हो गया, विंटर आप हो गए, तो ऐसे डायलॉग बोलना है और कॉपी में लिख रहा है, तो इसका आंसर आप कर लेंगे। आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको आज की वर्कशीट कितनी पसंद आई और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाय बाय, टेक केयर।